यदि आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपके पास वर्ड पावर के स्टॉक का होना बड़ा जरूरी है। यू मस्ट हैव एन एनरिच्ड स्टॉक ऑफ वर्ड पावर और वोकैबुलरी। इससे आप अपने आप को बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाएंगे फ्लुएंटली। इसी वर्ड पावर को बिल्ड करने के लिए हमने इस चैनल पर एक तो बेसिक वर्ड्स के लिए बिल्ड अप योर वर्ड पावर करके एक सीरीज शुरू की हुई, और उसी क्रम में एडवांस्ड लेवल के वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए नॉर्मन लुइस की बुक पर काम करते हैं। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। ये सबसे विश्वसनीय, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड बुक्स इन वोकैबुलरी बिल्डिंग। इसके हम लोग हर एक सेशन पर काम करेंगे, हर एक एक्सरसाइज को करेंगे और बेहतर ढंग से अपने वर्ड पावर को बिल्ड अप करेंगे एडवांस्ड लेवल पर। देखिए, शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट सेशन 1, नॉर्मन लुइस सेशन 1 पार्ट 1। ठीक, हर एक सेशन में क्या है कि कुछ बेस वर्ड्स दिए हुए हैं और बेस वर्ड्स के बाद उसी को कई बार अलग अलग ढंग से एक्सरसाइज करवाए गए। यदि आप उसके साथ, कहा जाता है कि इस बुक को पढ़िए नहीं, इस बुक के साथ काम कीजिए। Don't only read this book, study this book, but also work with it. इस बुक के साथ काम करना होगा। एक्सरसाइजेज ढेर सारे हैं, इस बुक को लेकर के आप हर एक एक्सरसाइज को बनाइए और हम उसमें आपकी मदद करने वाले हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट यानी ऐसे व्यक्ति जिसमें ईगो तो जरूर है, अपने आगे दूसरे का कोई वैल्यू नहीं देता। इस तरह का जो मेंटलिटी है वो ईगो कहलाता है। बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, स्वयं की तरक्की या उन्नति में विश्वास रखता है। ईगोइस्ट जो होता है वो स्वयं की तरक्की उन्नति में खुद एडवांस करेगा, आगे बढ़ेगा, खुद की एडवांसमेंट में उनको भरोसा है। ईगोइस्ट। आगे क्या है? ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट टॉक्स अबाउट accomplishments। accomplishments मीन्स अचीवमेंट्स, उपलब्धि। कुछ गप्पी टाइप के लोग होते हैं कि अपने बारे में ही डिंग हाँकने में रहता है और अपनी ही उपलब्धियां गिनाने में रहता है। तो ये इसमें भी ईगो भरा रहता है, ऐसे लोगों में भी। और ईगोटिस्ट या अपनी उपलब्धि की चर्चा बार बार करना चाहता है। टॉक्स अबाउट accomplishments और अचीवमेंट्स, खुद की उपलब्धियां गिनाने में, उसकी बात करने में लगा रहता है। थर्ड है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइज्म मीन्स परोपकारिता या लोक कल्याणकारिता। लोगों के कल्याण में ज्यादा है और अपनी सुध बुध नहीं। अपने बारे में लोग कम सोचते हैं जो अल्ट्रुइज्म को फॉलो करते हैं। अल्ट्रुइस्ट इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स, दूसरों की भलाई में रुचि रखता है। अल्ट्रुइस्ट। आगे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, अच्छा इंट्रोवर्ट ने बोल के थोड़ा सा कम सॉफ्ट स्पोकन बोलिए। इंट्रोवर्ट। हालांकि इसका हम अभी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पर काम करेंगे कि कैसे शब्द को, वर्ड को अलग अलग सिलेबल में तोड़कर डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स की मदद से उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे। इसमें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन दिया गया है जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। इंट्रोवर्ट टर्न्स थॉट्स इनवर्ड्स। अंतर्मुखी यानी कुछ लोग अपने विचारों को अंदर ही छुपाए रखता है, वो प्रकट नहीं कर पाते हैं, विचारों को अंदर ही रखने वाला। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में अंतर्मुखी कहते हैं और इंग्लिश में इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट। आगे है एक्सट्रोवर्ट। टर्न्स थॉट्स आउटवर्ड्स। बहिर्मुखी, अपने विचारों को खुलकर प्रकट करता है, ये एक्सट्रोवर्ट हो गए।
अंदर रखे विचारों को तो इंट्रोवर्ट, और विचारों को एक्सप्रेस कर दिए खुल करके ऐसा व्यक्ति को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। आगे है एम्बीवर्ट। एम्बी माने दोनों, यानी कुछ विचारों को अंदर भी रखता है, कुछ प्रकट भी करता है, तो दोनों तरह का जिसमें स्वभाव होता है। टर्न्स थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, विचारों को अंदर भी रखता है और प्रकट भी करता है। ये हो गए एम्बिवर्ट। नेक्स्ट मीज़ैंथ्रोप। मीज़ैंथ्रोप हेट्स पीपल, लोगों से नफरत होती है इनको, लोगों से घृणा करता है। मीज़ैंथ्रोप हेट्स पीपल। आ गया मीसोजेनिस्ट। मीसोजेनिस्ट ये क्या है? हेट्स वुमन, महिलाओं से जो नफरत करता है, ऐसे लोगों को बोलते हैं मीसोजेनिस्ट। मीसोजेनिस्ट। आगे मीजोगैमिस्ट हेट्स मैरिज, जिनको शादी विवाह से घृणा है, नफरत है, ऐसे लोगों को बोलते हैं मीजोगैमिस्ट। मीजोगैमिस्ट हेट्स मैरिज, विवाह से नफरत करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट एस्थेटिक। 10th नंबर यहां है ascetic, does not pursue the pleasure of flesh. Flesh मीन्स होता है मांस, लेकिन यहाँ पर flesh मीन्स हुआ बॉडी को डिनोट करता है बॉडीली प्लेजर, शरीर से मिलने वाले सुख या संसार से मिलने वाले भौतिक सुख, संसारिक सुख। तो इन सभी चीज़ों से जिनको विरक्ति हो गई, इनमें कोई लोभ लालच नहीं बचा, तो ऐसे लोग सन्यासी स्वभाव के लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं ascetic, does not pursue the pleasure of flesh, शारीरिक सुख या सांसारिक सुख से विरक्त रहता है। ठीक, ascetic। इस हिसाब से हमने देखा। अब इन सभी वर्ड्स को किस हिसाब से हम सिलेबल वाइज तोड़ कर पढ़ेंगे। अब देखिए, अब इन सभी वर्ड्स को हम लोग पढ़ते हैं कैसे। अभी है, अब देखिए यहाँ है क्या, ईगोइस्ट। फर्स्ट क्या है? ईगोइस्ट। सेकंड ईगोटिस्ट। थर्ड, अब कैपिटल लेटर है तो थोड़ा मुंह को ज़्यादा खोलना होगा। अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट। आगे है इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट एक्सट्रोवर्ट। एम्बिवर्ट। मीज़ैंथ्रोप। मीसोजेनिस्ट। मीसोजेनिस्ट। मीसोगैमिस्ट। मीसोगैमिस्ट। ascetic। ascetic। इस हिसाब से हम लोग इसको कहते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस एंड सिंबल्स टू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड। ठीक, इसी तरह से हम लोग अगले सेशन में जो है, अगले वीडियोज में नॉर्मल इसके सेशन 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके इसी वर्ड्स के एक्सरसाइज जो करवाए गए, तो आपको रिकॉल हो जाएंगे सारे वर्ड्स, और सारे वर्ड्स लगभग याद हो जाएंगे, और बड़े इजी लहजे में, आसान, सहज, सरल तरीके से आप पूरे बुक को पढ़ सकते हैं। नहीं, धीरे 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 पहाड़ पर भी लोग चढ़ सकता है। ठीक, उसी तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ा सा भी आपकी इंग्लिश में
थोड़ा सा भी आप समझ पा रहे हैं और थोड़ी सी भी सुधार हो पा रही है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसी तरह से वीडियोस देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।